वंदाम्यवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे भेत्ते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणम् अजावयवत्वाणं सापूर्णं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धतं सण नानपहाणासमं समासेच उपसंपयामि सम्मं यत्तो निर्वाणसम्पत्तिः। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ बुद्धकुंद आचार्य देव की जय। जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। जय बोलो चारत्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रभु एकांत सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा प्रभु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। आचार्य विरचित नंबर की गाथा चल रही है। कल अपने गाथा पढ़ी थी इंद्रिय ज्ञान कैसा है ये बता रहे हैं। तो इंद्रिय ज्ञान पराधीन होने से परोक्ष है कहा था, वह स्वाधीन होने से प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष का क्या लक्षण है, यह 58 नंबर की गाथा। केवलेन नादं पर से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष है, केवल आत्मा से जो होता है वह प्रत्यक्ष है। ऐसे परोक्ष और प्रत्यक्ष की व्याख्या बताई। इसका खुलासा टीका में करते हैं। यत्तु खलु परद्रव्यभूतात् अंतःकरण आदि इंद्रिय अंतःकरण आदि अंतःकरणात् इंद्रियात् परोपदेशात् उपलब्धे संस्कारात् आलोकादिः वा निमित्तान् उपगतात् स्वेविषयम् उपगतस्य अर्थस्य परिच्छेदनं तत् परतः प्रादुर्भवत् परोक्षम् इति आलक्ष्यते। कितना पराधीन है, कितने पर के ऊपर है, यहाँ पर बताया। यह तू जो ज्ञान वास्तव में कैसा है, परद्रव्य भूतात्, एक विशेषण सभी का लगेगा। आगे जितने भी विशेषण आए वे सब कैसे हैं, परद्रव्यभूत। यह जो इंद्रिय ज्ञान होता है वो पर से होता है, ऐसा कहा। तो एक पर क्या क्या है वो सब निमित्त बता रहे। एक इंद्रिय ज्ञान होने के लिए कितने सारे निमित्त लगते हैं। पहला बताया अंतःकरणात्, मन। सबने पंचेंद्रिय, तो वहाँ क्या चाहिए, मन चाहिए। तो अंतःकरण वो कौन है, अंतःकरण परद्रव्यभूतात्, सब उसको पीछे लगाओ विशेषण। और परद्रव्यभूत ऐसा मन, मन परद्रव्य लगता है क्या, मन कहता है मेरा मन, मेरे मन से मैं विचार करता हूँ। तो ये अष्ट पाखुड़े के आकार का जो द्रव्य मन है वो तो पौद्गलिक ही है, साक्षात उद्गल से बना हुआ है। उद्गल वर्ग नाम का ही पिंड है। और उसके निमित्त से जो हम विचार कर रहे संकल्प विकल्प, ये भाव मन भी पौद्गलिक है। क्यों? क्योंकि ज्ञानावन कर्म के शोषण से उत्पन्न होता है, पर के निमित्त से उत्पन्न होता है, इसलिए वो परद्रव्य है। इसलिए पिछली गाथा में था परदवम ते अखा, इंद्रिय कौन है, परद्रव्यभूत है। इसका प्रैक्टिकल अपने जीवन में करना है। इंद्रिय और मन ये दोनों भी परद्रव्य, ये बता रहे हैं पर
परद्रव्य भूतात अंतःकरणात इंद्रियात, जो परद्रव्य स्वरूप मन है, मतलब मैं अपने मन से सोचता हूँ, तो ये मन से सोचते कि स्वाधीनता है क्या? मन तुम्हारा है, मन हमारा नहीं है, मन भी खुदगतमय है। तो इसलिए इन मन के द्वारा जो आप विचार कर रहे हो प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? क्योंकि मन परद्रव्य है, उसके निमित्त से जो ज्ञान प्रवृत्त हो रहा है वह ज्ञान परोक्ष पराधीन है। मन से जो संकल्प विकल्प करे सब झूठे हैं। कितने संकल्प विकल्प चलते हैं मन के द्वारा? होता तो कुछ एक ही होने वाला होता है, लेकिन उसमें विकल्प कितने चलते हैं? 10, 12, 15, 100 सैकड़ों विकल्प चलते हैं। ऐसा होगा कि वैसा होगा कि ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए। ये सब मन के द्वारा जो हम विचार कर रहे हैं वास्तव में अपना स्वभाव नहीं है। मन के द्वारा में विचार करना छोड़ो और अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा निज आत्मा को जानो, बस उतना ही अपना है, बाकी कुछ अपना नहीं है। इसलिए परद्रव्य भूतात अंतःकरणात इंद्रियात्मक, जब भी संकल्प विकल्प करते तब सोचना चाहिए कि मन हमारा नहीं है और इस मन के द्वारा हो रहे संकल्प विकल्प वो भी हमारे नहीं है। ये सब विभाव परिणाम है, ये सब छोड़ने योग्य है, ग्रहण करने योग्य एक भी नहीं है। अंतःकरण से और इंद्रियों के द्वारा, आंख से प्रत्यक्ष देख रहे, कान से प्रत्यक्ष देख रहे, तो कान आपका है कि आप प्रत्यक्ष देख रहे हो। परद्रव्य भूतान, सबको लेकर के उसको अंतर में चिंतन करो और उस वैसा ही देखो उस ज्ञान को। तो ये जो परद्रव्यभूत इंद्रिया है, इससे मैं सुन रहा हूँ, इससे मैं देख रहा हूँ, तो ये वास्तव में मेरा ज्ञान नहीं है। सब इंद्रियों के दरवाजे बंद करके अपने को देखो तो वो वास्तव में अपना ज्ञान है। इसलिए परद्रव्यभूत इंद्रियों से और क्या, परोपदेशात, अब पर के उपदेश से हो रहा है ना ज्ञान, कैसे हो रहा है? तो ये ज्ञान अपना है क्या? तो ये भी ज्ञान परोक्ष है, जो पर के उपदेश से हो रहा है। ये भी परोपदेश भी क्या है? वो भी दूसरों के अधीन है। अभी कुछ गला खराब हो जाए तो उपदेश नहीं होगा, तो सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये सब परोपदेश भी पर है, परद्रव्यभूत है। और उपलब्ध है, एक से एक आगे बता रहे, ये तो इंद्रिय और अंतःकरण एक बात निमित्त है, परोपदेश बाह्य निमित्त है, और उपलब्धि और संस्कार ये भी कैसे निमित्त है? ये है वास्तव में देखा जाए तो जीव की विभाव पर्याय, लब्ध और उपयोग, आत्मा का ही स्वभाव है वास्तव में, लेकिन वह विभाव स्वभाव है, इसलिए वो स्वभाव है, वो भी परद्रव्यभूत है। कर्म ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम, उपलब्धि में क्या लेंगे? ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम लेंगे। तो ज्ञानावरण कर्म भी पौद्गलिक है, उसका जो क्षोभम अवस्था है वो उस कर्म की अवस्था है, वो भी परद्रव्यभूत है। तो ऐसे उपलब्धि से और संस्कारात, कि जो अपने संस्कार है, क्योंकि जब भी हमें ज्ञान होता है संस्कार से होता है ना, क्योंकि हमें बचपन में हम जन्म लिया तब हमारे ऊपर संस्कार हो गए कि इसको बाबा कहना, इसको माँ कहना, इसको पुस्तक कहना, इसको टेबल कहना, इसको ये सब शब्द के संस्कार या जो भी हैं वो सब संस्कार हुए हैं। तो इसलिए संस्कार से मतलब धारणा रूप जो संस्कार है वो भी ले सकते हैं, या सामान्य संस्कार ऐसा ले सकते हैं। तो उपलब्धि और संस्कार से, दूसरी जगह आता है लब्धि और उपयोग से आता है। आलोकादेवा या प्रकाश, वो भी कैसा है? परद्रव्यभूत है। तो इन सब परद्रव्यों की, क्योंकि खाली क्षोभम होने से, मन होने से ज्ञान नहीं होता है, इंद्रिया होने से ज्ञान नहीं होता है। मन भी है, इंद्रिया है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? क्षोभम चाहिए। क्षोभम हो तो होगा, और क्षोभम भी होने पर खाली ज्ञान नहीं होता है, आपका उपयोग लगेगा तो ज्ञान होगा। उपयोग भी है, लेकिन वहां पर ये बाह्य निमित्त नहीं है, प्रकाश नहीं है, परोपदेश नहीं है, तो ज्ञान नहीं होता है। इसलिए इतने सारे निमित्तों का जब
मेल हो जाता है तब ही हमारा इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इतने परद्रव्यभूत कारणों से निमित्तता उपगता, ये निमित्तपने को प्राप्त हुए इन सब कारणों से स्वविषय उपगतस्य अर्थस्य, अपने विषय को प्राप्त हुए पदार्थ का परिच्छेदनम, मतलब ज्ञान, परिच्छेद का अर्थ ज्ञान होता है, पदार्थ का ज्ञान होता है, मतलब हाँ यद परिच्छेदनम, जो ज्ञान होता है, तद वह कैसा उत्पन्न हुआ, परत प्रादुर्भवत्, किससे उत्पन्न हुआ, पर से उत्पन्न हुआ, वो परोक्ष आलक्ष्यते, वो परोक्ष ऐसा कहा जाता है, उस ज्ञान को परोक्ष कहना। तो यह जो जो ज्ञान है, जो जो ज्ञान इस प्रकार से उत्पन्न होता है, वो सब ज्ञान कैसा है, अभी कैसे सुन रहे हो आप, परोक्ष सुन रहे हैं, दूसरों के उपदेश से सुन रहे हैं, पुस्तक से सुन रहे हैं, सब माई से सुन रहे हैं, कितने सारे परद्रव्यों का अवलंबन यहाँ पर है। तो ये हमारा ज्ञान परोक्ष है। ये परोक्ष ज्ञान आत्मा को जानने में समर्थ नहीं है। हाँ, तो उसको मन से होता है, कर विचार का काम वो भी मन से होता है, बराबर है। तो वो परोक्ष हो रहा है, वो जो हो रहा है वो परोक्ष हो रहा है, मन से हो रहा है, बराबर है, प्रत्यक्ष हो रहा है ना, मन से हो रहा है वो परोक्ष हो रहा है, मन का अवलंबन लेकर के हो रहा है ना। तत्व विचार, तत्व विचार भी क्या है, वहाँ पर सविकल्प भूमिका है ना, वो निर्विकल्प समाधि रूप आत्मा प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, और वो केवल ज्ञान नहीं है। दो ही प्रत्यक्ष, एक तो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, आत्म प्रत्यक्ष, और अवधि ज्ञान माने परज्ञान में प्रत्यक्ष है, लेकिन मूर्ति को ही जानते हैं वे, शौक्षमिक है। और एक जो अपना ससंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो उस केवल ज्ञान की उत्पत्ति का साधन है। प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होगी, परोक्ष से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं होगी। कथनचित परोक्ष है, लेकिन कथनचित प्रत्यक्ष है। इसलिए मन और इंद्रियों का अवलंबन जहाँ नहीं लेना पड़ेगा, प्रत्यक्ष है। तो यह जो भी हम जान रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये सब परोक्ष ही कहलाएगा। तत्व विचार भी परोक्ष ही कहलाएगा। उसके द्वारा स्वरूप की प्राप्ति होती है, विचार करके है, बराबर आए प्राथमिक भूमिका में ये सब अवलंबन स्वरूप है, क्योंकि हमारे ज्ञान की इतनी ये नहीं ना, जानने की शक्ति नहीं है, पर के अवलंबन के बिना जानने की शक्ति नहीं है। जो भी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है वो इंद्रिय और मन के निमित्त से ही होता है, लेकिन उस ज्ञान वो ऐसा है, इसलिए उपादेय ऐसा नहीं ग्रहण करना, ये हमारे कमजोरी है। तो अन्य विचार से छुड़ा करके उस मन को हमने तत्व विचार में लगा दिया, तो वो शुभ उपयोग हो गया, मैंने उसका मन का हमने सदुपयोग किया। फिर वो जो मन के द्वारा तत्व विचार हो रहा है, उसी को हम वास्तविक स्वरूप मान के बैठेंगे, तो आगे अनुभूति को प्राप्त नहीं होंगे, और अनुभूति को प्राप्त नहीं होंगे तो आगे केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होंगे। आगे भूमिका में जाते तो पिछली सीढ़ी छूटनी चाहिए ना, तो उस अन्य अशुभ विचार से बचाने के लिए हम तत्व विचार पे आ गए। और तत्व विचार के बिना तत्व निर्णय नहीं होता है, निर्णय के बिना वहाँ पर श्रद्धा नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए क्रमशः सब आएगी भूमिका बीच में, लेकिन कौन किस प्रकार का है उसका हमें निर्णय होना चाहिए। वो जो हम मन के द्वारा तत्व विचार करें तो वो एक सविकल्प अवस्था है, वो भी विकल्प ही है, लेकिन वो शुभ विकल्प है। लेकिन वो शुभ विकल्प को छोड़ करके हमें शुद्ध में जाना है, और शुद्ध का अवलंबन लेंगे, अनुभव करेंगे, तो फिर आज के आगे बढ़ेंगे, उसके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। तत्व विचार से डायरेक्ट आपको मोक्ष हो जाएगा। तत्व विचार करते रहो, कितने साल करो तत्व विचार, हजारों साल करेंगे तो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से ही होगी। और यहाँ पर भी ये जो परोक्ष प्रत्यक्ष कह रहे हैं वो केवल ज्ञान में और मति श्रुत ज्ञान में तुलना कर रहे हैं। वास्तव में जितना भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है सब परोक्ष ही है। आत्मानुभूति की को एक कथनचित परोक्ष कहा, पर प्रत्यक्ष कहा है, क्योंकि वो भी क्षौक्ष नहीं है, इसलिए उसको भी परोक्ष कहा है। और केवल ज्ञान जो है वही वास्तव में उपादेय है। तो उस केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के लिए फिर हमें क्या पुरुषार्थ करना है,
भावार्थ बताते हैं कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष की भावना करो। आगे हाँ हो गया। पर से उत्पन्न होने वाला वो परोक्ष ही ऐसा कहा जाता है। हम क्या है, पहली भूमिका छोड़ना नहीं चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते। यहाँ पर बोलते देखो उपदेश के बिना ज्ञान होता है क्या? बराबर है, निमित्त है उपदेश, लेकिन वहीं पर आप अटके रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? इसके बिना ये होता है क्या? उसके बिना नहीं होता है, लेकिन वो होने के बाद और आगे क्या करना है वो सोचना है, हमें आगे आगे बढ़ना है। मंदिर नहीं आ रहे तो मंदिर आओ, मंदिर आने के बाद भगवान की पूजा वगैरह कर रहे तो फिर आगे बोलते कि वही करने में लीन हो गया, इसी में मत रुको। पंच परमेश्वरी को जान करके अपने आत्मा को जान, आगे आगे बढ़ने का पुरुषार्थ दिया जाता है। तो हमें आगे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बोलना का है वो हमारी अंतिम मंजिल है क्या, अंतिम लक्ष्य है क्या? पूजा करना, स्वाध्याय करना, ये तो उपाय भूत है, साधन भूत है। उस साधन का जितना उपयोग करना है उतना करके फिर हमें आगे चलना चाहिए। यत् पुनः अंतःकरणम् इंद्रियम् परोपदेशम् उपलब्धि संस्कारम् आलोक आदिकं वा समस्तम अपि परद्रव्यम् अनपेक्ष्य आत्म स्वभावम् एव एकं कारणत्वेन उपादाय सर्वद्रव्य पर्याय जातम् एक पद एव अभिव्याप्य प्रवर्तमानं परिच्छेदनं तत् केवलात् एव आत्मनः सम्भूतत्वात् प्रत्यक्षम् इति आलक्ष्यते। जो पुनः दूसरा ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान की व्याख्या बता रहे हैं कि यत् पुनः अंतःकरण इंद्रियम परोपदेशम, ये सब ऊपर जो निमित्त बताए थे ना, परद्रव्यभूत। अंतःकरण का मन है, इंद्रिय, पर का उपदेश, उपलब्धि मतलब शोक्षम, ज्ञानावन कर्म का शोक्षम, संस्कार और आलोकादिक मतलब प्रकाश इत्यादि। आदिक में और भी सब आ जाएंगे जो भी है, पुस्तक है, लाइट है, ये माइक है, जो भी साधन काम प्रयोग करते हैं, चश्मा है, सब आ जाएगा। समस्तम अपि परद्रव्यम, ये सभी परद्रव्य है और इन सभी परद्रव्य की अपेक्षा किए बिना अनपेक्ष आत्म स्वभावम एव एकम कारणत्वेन उपादाय, केवल किसका अवलंबन लिया है? एक अपना आत्म स्वभाव। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है ना, तो ज्ञान स्वभाव है तो ज्ञान का काम जानना है, तो बिना अवलंबन के भी ज्ञान काम करेगा ही। केवली भगवान के सभी अवलंबन छूट गए हैं, सभी प्रकार के ना मन है उनको, ना इंद्रिय है, ना वो दूसरा उपदेश सुनते हैं। कर्म के क्षोभम, पूरे कर्म आवरण का क्षय ही हो गया है, इसलिए लब्धि और संस्कार की भी आवश्यकता नहीं है, प्रकाश आदि की भी आवश्यकता नहीं। इन सभी पर द्रव्यों की अपेक्षा न करके केवल आत्म स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करके उसका ही अवलंबन लिया, अपने आत्म स्वभाव से ही जान रहा है। सर्वद्रव्य पर्याय जातम, और किसको जान रहा है? सर्वद्रव्य और संपूर्ण पर्याय के समूह को, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और जो कोई भी अवलंबन, ये अवलंबन के कारण सब मर्यादा आ गई। बिना अवलंबन लेके ज्ञान जो जानता है उसके लिए कोई मर्यादा नहीं है, और क्षायिक है तो कोई आवरण नहीं है। तो संपूर्ण द्रव्य पर्याय के समूह को एक पदे एव, एक साथ एक पैर में संपूर्ण विश्व को घेर दिया। जैसे विष्णु कुमार मुनि ने एक पैर में संपूर्ण मनुष्य लोग को घेर लिया, अब दे दो जगह मुझे, कहाँ जगह देनी है। वैसे केवल भगवान ने अपने एक ज्ञान पर्याय में संपूर्ण विश्व को जान लिया, इसलिए एक पद एक साथ ही एक ही पर्याय में अभिव्याप्य उस संपूर्ण द्रव्य और पर्याय के समूह को व्याप्त करके प्रवर्तमान प्रवृत्त होने वाला ये परिच्छेदनम, ये ज्ञान, इसकी महिमा आनी चाहिए अंदर से। कैसा ज्ञान है ये? केवल ज्ञान, तो उसको प्राप्त करने की ललक लगेगी।
ललक कब लगती है? उस चीज का हमें महिमा समझ में आए, महिमा लगे, तो वो ललक लगती है कि ये कब चीज मुझे मिलेगी। संयम की भी ऐसी ललक लगनी चाहिए कि मुझे कब संयम मिलेगा। ललक लगती है तो मिल जाती है वस्तु। जैसे लौकिक में ललक लगती है ना आपको, कब मैं मकान खरीदूंगा, कब मैं फ्रिज लूंगा, मैं कब एसी बना लगाऊंगा, तो वो सब चीजें प्राप्त होती हैं। वो ललक लगती है तो वो वस्तु प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। इसी प्रकार एक बार हमें इस केवल ज्ञान की ललक लग जाए कि मुझे वो केवल ज्ञान कब होगा। हे सर्वज्ञ भगवान, आपको जो केवल ज्ञान हुआ है वैसा केवल ज्ञान मेरे जीवन में कब प्रकट होगा। तो उसके लिए फिर हम पुरुषार्थ करेंगे। खाली बोलने से तो केवल ज्ञान मिलने वाला नहीं है, खाली इच्छा करने से भी मिलने वाला नहीं है। उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे तो काल लब्धि आएगी, तो वहां पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ऐसा संपूर्ण द्रव्य और पर्याय के समूह को एक साथ एक ही पर्याय में व्याप्त करके प्रवृत्त होने वाला जो परिच्छेदन ज्ञान है वह तत्केवलादेव आत्मना संभूतत्वात्। वो कैसे उत्पन्न हुआ है? केवल एक आत्मा से ही उत्पन्न हुआ होने से, इसकी किसी भी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है, केवल आत्मा से हुआ है। अभी जितने भी सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है, उनके पास क्या है? आरण्य के पास तो शरीर भी है लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं, इंद्रिय भी है लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान के लिए इसकी किसी की अपेक्षा नहीं है। तो कुछ भी सामग्री न होने पर भी उनको संपूर्ण ज्ञान हो रहा है। इसका अर्थ ज्ञान में, प्रत्यक्ष ज्ञान में वो सामर्थ्य है। तो उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष है। ऐसा जो ज्ञान है परद्रव्य की अपेक्षा के बिना केवल आत्मा से उत्पन्न होता है, वही ज्ञान प्रत्यक्ष है, ऐसा लक्षित किया जाता है। इह ही सहज सौख्य साधनीभूतम इदम एव महाप्रत्यक्षम अभिप्रेतम इति। यह इस विश्व में सहज सौख्य साधनीभूतम, सहज सुख का साधन कौन है? इंद्रिय ज्ञान नहीं, शौक्षमिक ज्ञान नहीं, तो इदम एवं महाप्रत्यक्षम, यही जो महाप्रत्यक्ष केवल ज्ञान है, सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान, वही सहज सौख्य का साधनीभूत है। आनंद का संबंध प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ है, परोक्ष ज्ञान के साथ आनंद का संबंध नहीं है। परोक्ष ज्ञान में आनंद नहीं है, वास्तविक आनंद है, वो इंद्रिय जनित आनंद है। वास्तविक आनंद प्रत्यक्ष ज्ञान में ही है। वास्तव में देखा जाए तो परोक्ष ज्ञान हमारे आनंद में बाधक है, साधक नहीं है, उल्टा बाधक बन रहे हैं ना। क्योंकि परोक्ष ज्ञान हमें ऐसी चीजों का ज्ञान कराता है कि जो इंद्रिय विषय 5 पुद्गल है उसका ज्ञान कराता है, उसमें तो सुख गुण है ही नहीं, आनंद गुण है ही नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वही अपने स्वपर संपूर्ण आत्म पदार्थों को जान रहा है, तो उसमें सच्चा आनंद है। जैसे कोई लुटारू है, लुटने वाला डाकू, वो क्या करता है? किसी को थोड़ी सी संपत्ति की खुश दिखा करके उसकी बड़ी संपत्ति पर क्या करता है? कब्जा करता है, उसको लूट लेता है। कभी कभी आता है ना ऐसे पकड़ने वाले लोग, उस बच्चे को थोड़ा चॉकलेट देंगे और उसको किडनैप करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये इंद्रिय ज्ञान में क्या है? थोड़े से सुख का हमें लालच दिखा करके, थोड़े से ज्ञान का लालच दिखा करके हमारा जो ये इतना महान ज्ञान है, केवल ज्ञान है, अपना स्वभाव है, वास्तव में उस स्वभाव को लूट लिया है उसने। अब उसके चंगुल में आ जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो अपनी संपत्ति आज तक ऐसा ही हुआ है, इंद्रिय ज्ञान में ही हम फंस गए हैं। उसको ही अपना ज्ञान मानकर, उसको ही अपना स्वभाव मान करके उसके पीछे लगे हैं। इसलिए आचार्य कहते कि सहज सुख का साधनीभूत कौन है? ये प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। तो सहज सुख चाहिए तो इसी को प्राप्त करो ना, क्यों इस इंद्रिय ज्ञान में अपनत्व कर रहे हो, इसको अपना मान रहे हो? तो इस इंद्रिय ज्ञान का को हे मान करके
इस अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ करो, क्योंकि आपको सुख चाहिए तो इसी से मिलेगा, अन्य किसी इंद्रिय ज्ञान से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अब जो हम सुख मान रहे हो हमारा भ्रम है, वो सुखाभास है। ये सब सिद्ध करने वाले आगे बहुत सिद्ध करने वाले इंद्रिय सुख की इतनी क्या बोले चिरफाड़ करेंगे, पूरा दिखाएंगे कैसे गांठ है अंदर बैठी हुई, और उसको निकाल दो, इसको इंद्रिय सुख को अपने में से। ये सब आगे करेंगे। अभी जैसे नाचार्य की टीका करते हैं। अथ पुनः अपि प्रकारांतरेण प्रत्यक्ष परोक्ष लक्षणं कथयति। अब पुनः पहले तो बताया ही अनेक बार, अब पुनः यहाँ गाथा में स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष और परोक्ष का लक्षण कहते हैं। यत् परतः सकाशात् विज्ञानं परिज्ञानं भवति तत् पुनः परोक्षम् इति भणितम्। केषु विषयेषु ज्ञेय पदार्थेषु जो ज्ञान में पदार्थों में परतः मतलब पर से होता है, परतः मतलब पर से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष है। किस विषय में? नए पदार्थों में, उसको परोक्ष कहा है। यदि केवलेन असहायेन ज्ञातं भवति विस्फुटं केन कर्तृभूतेन जीवेन तर्हि प्रत्यक्षं भवति इति। जो ज्ञान केवल असहाय, केवल मतलब असहाय, बोले मैं अकेला हूँ, मेरा कोई सहायभूत नहीं है, तो केवल का अर्थ केवल ज्ञान मतलब असहाय ज्ञान। आचार्य ने बहुत जगह उसका यूज भी किया है, असहाय ज्ञान करके। मतलब उसकी असहाय अच्छा है कि बुरा है? असहाय होना, हमें तो रोना आता है, असहाय है, मेरे को कोई सहायभूत नहीं है। यहाँ तो असहाय आत्मा का स्वभाव है वास्तव में, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, ये आनंद की बात नहीं है, ये तो कमजोरी की दाग की बात है। इसलिए कहते हैं कि केवल मतलब असहाय, किसी जिसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, उसको बोलते हैं असहाय। तो ऐसे असहाय केवल आत्मा के द्वारा जो ज्ञात होता है, जीव के द्वारा जो ज्ञात होता है वह प्रत्यक्ष है। अतः इस तरह इंद्रिय मन परोपदेश आलोक आदि बहिरंग निमित्त भूतात् तथा एव च ज्ञानावर्णीय क्षयोत्सव जनित अर्थ ग्रहण शक्ति रूपायाः उपलब्धेः अर्थ अवधारण रूप संस्कारात् च अंतरंग कारणभूतात् सकाशात् उत्पद्यते यत् विज्ञानं तत्पराधीनत्वात् परोक्षम् इति उच्यते। ऊपर जो बात बताई वही है यहाँ। इंद्रिय, मन, परोपदेश, आलोक आदि मतलब प्रकाश इत्यादि बहिरंग निमित्त भूत, इनसे ये बहिरंग निमित्त है सब। इंद्रिय मतलब द्रव्येंद्रिय, मन, ये सब बाह्य भूतगल रूप लेना, ये सब बहिरंग निमित्त भूत है। और ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम से उत्पन्न हुई जो आत्मा की अर्थग्रहण शक्ति रूप उपलब्धि, मतलब लब्धि भी आत्मा की पर्याय लेना है। कर्म का क्षोभम तो पौद्गलिक हो जाएगा, कर्म में है वह, और कर्म के क्षोभम से उत्पन्न हुई जो ग्रहण करने की शक्ति है आत्मा की, उसको उपलब्धि कहा है, केवल क्षोभम को नहीं। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभम से उत्पन्न हुई पदार्थ को ग्रहण करने की शक्ति रूप, जैसे एक इंद्रिय जीव है तो उसको एक स्पर्श इंद्रिय के क्षोभम जनित ही शक्ति उत्पन्न होती है। द्विंद्रियादिक है तो दो इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न होती है। पंचेंद्रिय तो पांच इंद्रियों के द्वारा पदार्थों को ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त होती है, इसको बोलते हैं लब्धि। ये आत्मा की शक्ति है, लेकिन वो है कर्म के निमित्त से हुई, इसलिए उसको पौद्गलिक कहा। तो जो उत्पन्न हुई अर्थ ग्रहण रूप शक्ति रूप उपलब्धि और अर्थ अवधारण रूप संस्कार। संस्कार मतलब क्या लेना? पदार्थों को अवधारण करना, मतलब ये उपयोग जो करेंगे अपन वो, उस संस्कार से। ये दोनों क्या है? अंतरंग कारण होते हैं। दोनों निमित्तों में अंतर है ना, दोनों एकदम समान नहीं है। द्रव्येंद्रिय, द्रव्य, मन, प्रकाश, उपदेश आदि ये तो बाह्य है, प्रत्यक्ष भूतगलमय है।
और ये लब्धि और उपयोग जो है वो जीव की पर्या होते हुए भी वह परद्रव्य के निमित्त से हुई है, इसलिए उसको पर कहा है। लेकिन इसको अंतरंग कारण कहा है। इस अंतरंग कारणभूत सामग्री से उत्पद्यते उत्पन्न होता है जो ज्ञान, वह पराधीन होने से परोक्ष है। पर और उक्ष शब्द से परोक्ष शब्द बना है। पर और उक्ष उक्ष मतलब जो पर के द्वारा, उक्षते मतलब वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसा पर प्लस उक्ष। जैसे प्रत्यक्ष कैसे बना, प्रति प्लस अक्ष, मतलब अक्ष मतलब आत्मा, आत्मा के प्रति जो नियत है वह प्रत्यक्ष, और पर मतलब पर के, पर का आधार लेकर के इंद्रियादिकों के द्वारा जो उक्ष मतलब वृद्धि को प्राप्त होता है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान में पर निमित्त है वह परोक्ष ज्ञान है। हाँ, यहाँ पर अक्ष नहीं है शब्द, इसलिए बोला है मैंने। परोक्ष में अक्ष शब्द नहीं है, पर अधिक उक्ष, उक्ष उक्ष धातु है जो पर के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है, या जो पर के द्वारा प्राप्त होता है उसको परोक्ष कहते हैं। और जो प्रत्यक्ष में अक्ष शब्द है, प्रति प्लस अक्ष, हाँ, आत्मा को निमित्त करके आत्मा से जो होता है, आत्मा के प्रति नियत है वो प्रत्यक्ष। आगे यहाँ जो लब्धि रूप है, हाँ, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से उत्तर हुई शक्ति, हाँ, यदि वो परद्रव्य को जानती है तो उसको परोक्ष कहेंगे। परद्रव्य को जानती है ऐसा नहीं, परद्रव्य से उत्पन्न हुई है, पर को निमित्त करके उत्पन्न हुई, जो आत्मा की शक्ति है, फिर जो लब्धि रूप है। लेकिन जब तक ज्ञानावरण कर्म का क्षोक्षम नहीं होगा तब तक वो शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए ज्ञानावरण कर्म के क्षोक्षम के निमित्त से हुई है, इसलिए उसको पर कहा। वो पर को जानता है इसलिए पर नहीं। ज्ञानावरण छह से जो हो, छह वो तो केवल ज्ञान ही उत्पन्न होगा ना, उसको लब्धि नाम नहीं दिया। उसको स्वयं कहेंगे। केवल ज्ञान को लब्धि नाम नहीं दिया, वो तो केवल ज्ञान ही है, प्रत्यक्ष ही। यदि पुनः पूर्वोक्त समस्त पर द्रव्यम अनपेक्ष केवला शुद्ध बुद्ध एक स्वभावा परमात्मनः सकाशात् समुत्पद्यते, ततः अक्षनामानम् आत्मानं प्रतीति उत्पद्यमानत्वात् प्रत्यक्षं भवति इति सूत्र अभिप्रायः। यदि पुनः पूर्वोक्त समस्त परद्रव्य अनपेक्ष, पहले बताए हुए संपूर्ण परद्रव्य, इंद्रिय मन परोपदेश आलोक लब्धि उपयोग, ये संपूर्ण परद्रव्य की अपेक्षा न करके केवल शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मन सकाशात्, शुद्ध बुद्ध, बुद्ध मतलब ज्ञान, शुद्ध मतलब परद्रव्य के संपर्क से रहित, ऐसा जो शुद्ध ज्ञान है वही जिसका एक स्वभाव है, ऐसे परमात्मा से जो उत्पन्न होता है वह अक्ष नामक आत्मा को प्रतीत्य, उसका आश्रय करके उत्पन्न होने से उसको प्रत्यक्ष ऐसा कहते हैं। यह सूत्र का अभिप्राय है। वो सकाशात पंचमी विभक्ति के लिए प्रत्यय है। पंचमी विभक्ति उसमें से आपको समझ में आने के लिए वो लगाते हैं उसको। सकाशात का अलग से अर्थ नहीं, से ही लगा। परोक्ष का भी आपने पता है महाराज जी का, थोड़ा सा उसको स्पष्ट करिए। परोक्ष ऐसा कहा, परोक्ष ये पूछा था अभी, ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से जो लब्धि उत्पन्न होती है वो पर है, क्योंकि कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न हुई है इसलिए पर है। बाकी तो मतलब जो उदाहरण है वो तो आत्मा का ही हुआ है, वो जो आवरण रहित हुआ तो आत्मा की शक्ति की उसकी आत्मा की विभाव पर कहेंगे उसको, इसको क्षयोक्षम ज्ञान। हाँ, आत्मा की विभाव पर्याय है, तो सब विभाव पर्याय होने से वो सभी विभाव पर्याय पर में डाली है ना, वो स्वभाव नहीं है। सहज ज्ञान है वो आत्मा का स्वभाव है, और जो जो ये कर्म के क्षोक्षम से व्यक्त हो रहा है, उसकी उपलब्धि हो रही है, वो सब विभाव पर्याय है।
केवल ज्ञान एक ही स्वभाव पर है। अभी आपने कहा कि वो पर की अपेक्षा से उत्पन्न हुआ, इसके परोक्ष है। हाँ बराबर है ना। तो थोड़ा सा समझिए, पर की अपेक्षा से मतलब वो कर्मों का क्षय उस अपेक्षा से। हाँ, सभी जो भी शौक्षमिक ज्ञान है, मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, उसके लिए पर की अपेक्षा है ना। पर में क्या क्या है सब लिया ना पूरा, ऊपर बताया था। पर द्रव्य क्या क्या है, इंद्रिय, मन, ये तो पर द्रव्य है ही नहीं। पर का उपदेश और उपलब्धि और संस्कार, इसको भी पर द्रव्य कहा। तो क्यों पर द्रव्य कहा? जैसे राग द्वेष मोह अधिक भाव है, उसको भी अपन पर क्यों कहते हैं? है तो आत्मा की पर है, आत्मा से बाहर नहीं है, लेकिन पर द्रव्य के निमित्त से हुई है, कर्म के उदय के निमित्त से हुई है, पर द्रव्य को लक्ष्य करके हुई है, इसलिए उसको पर कहते हैं। तो जो चीज केवल आत्मा से उत्पन्न नहीं होती है, उसके लिए पर द्रव्य का सहारा लेना पड़ता है, वो सबको पर में डालते हैं। वो आत्मा की उपज नहीं है, वो पर द्रव्य के निमित्त से होती है, इसलिए उसको पर कहा है। जैसे अभी कहा था ना कि जो बेटा पर के साथ संबंध रखता है, पर को प्रसिद्ध करता है, तीन हेतु मतलब आध्यात्म में दिए जाते हैं इसे। और सब जगह बाकी सर्वसिद्धाधिक में भी भाव मन और द्रव्य मन दोनों को भी पुद्गल में सिद्ध किया है। तो भाव मन भी पुद्गल क्यों है? क्योंकि कर्म के क्षोभम से उत्पन्न होता है, इसलिए वो भी पर है। बिना कर्म के क्षोभम के उत्पन्न नहीं होता है। तो जो चीज दूसरों से उत्पन्न होती है वो अपनी नहीं है, वो दूसरे की ही है। ये उसका ये है। और पर को लक्ष्य करती है, जो भी पर ये है इंद्रिय ज्ञान है, वो पर को प्रसिद्ध कर रहा है, पर को लक्ष्य कर रहा है, इसलिए वो पर है। पर से उत्पन्न हुआ है, पर को विषय करता है, तो वो दोनों उसके कारण भी पर है, उसका कार्य भी पर है, इसलिए वो पर है। और एक अपेक्षा से जब अशुद्ध निश्चय से देखेंगे या परार्थिक की अपेक्षा देखेंगे तो वो आत्मा की पर है। तो परोक्ष कहने का तात्पर्य यहाँ पर बताया। परोक्ष इस विषय में थोड़ा अपन सामान्य तो इतना ही जानते हैं कि वो इंद्रिय आदि की सहायता से ज्ञान होता है, इस अपेक्षा से उसको परोक्ष। ये उपलब्धि और संस्कार ये भी पर द्रव्य होते हैं, उसके द्वारा होता है। इसलिए इतने सब आने होने पर ही वो ज्ञान जानता है। लब्धि होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, फिर इंद्रिय मन उसके लिए सहायभूत हो, परोपदेश प्रकाश आदि सहायभूत हो, तब वो ज्ञान प्रवृत्त होता है, इसलिए उसको परोक्ष कहा। ये सब पंचमी विभक्ति वहाँ ऊपर की जो टीका पड़े थे ना अमृतचंद्राचार्य, सब पंचमी विभक्ति मतलब उससे होता है, उस निमित्त से होता है। स्वसंवेदन कैसे होतं की माता किती कसं काय असतं आणि शांत राहिलं कसं संवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष इसको कहते हैं। तो मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान में ही ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान का भेद होता है, मतलब गर्भित होता है। जैसे इंद्रियों के द्वारा हम देख रहे हैं, वो परोक्ष होने पर भी उसको व्यवहार में प्रत्यक्ष कहते हैं, सामने वाले प्रत्यक्ष कहते हैं, है परोक्ष, लेकिन व्यवहार में उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार जितना भी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है वो क्षौक्षमिक है, उस अपेक्षा से उसको परोक्ष कहा जाता है। केवल ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष नहीं है। फिर भी हमें अपने जब आत्मा की अनुभूति करना है, आत्मा है ना, वस्तु है कि नहीं, आत्मा है, वो आत्मा है, द्रव्य है, तो उसमें प्रमेयत्व गुण है कि नहीं है? प्रमेयत्व गुण का कार्य क्या है? वह किसी न किसी ज्ञान का विषय होता है। तो आत्मा में प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो आत्मा भी ज्ञान का विषय हो सकता है, ज्ञान उसको जान सकता है। तो फिर कौन सा ज्ञान आत्मा को जानने में उपयोगी है, मतलब साधन हो सकता है? तो जैसे हम आगम से जान रहे आत्मा को, लेकिन वो कैसा जान रहे हैं? हम आगम से परोक्ष जान रहे हैं, वो वाच्य वो नहीं, भाव शुद्ध ज्ञान नहीं हो पाता है उस आत्मा का। आत्मा का अर्थ समझ में आता है कि आत्मा मतलब ऐसा है, मैं इतना आप आगम के द्वारा जानेंगे। तर्क से जानेंगे कि जहाँ जहाँ ज्ञान है वह आत्मा है, वह भी आप परोक्ष से जान रहे हैं। अनुमान से जान रहे हो कि इस शरीर में आत्मा है क्योंकि ये जान रहा है, तो ये भी परोक्ष जानना है। तो ये आत्मा को वास्तविक जानना नहीं है। आत्मा वाच्य को हम कैसे ग्रहण करें? तो इन ये सब साधन परोक्ष है,
इसके द्वारा आत्मानुभव के ये साधन नहीं है। आत्मानुभव का साधन क्या है? तो स्वसंवेदन, मति ज्ञान, प्रत्यक्ष रूप मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। मतलब जब हम इंद्रियों का अवलंबन छोड़ करके, इन सब परोक्ष ज्ञानों का अवलंबन छोड़कर, स्मरण भी नहीं कर रहे, प्रतिविज्ञान भी नहीं कर रहे, दर्शन भी नहीं कर रहे और अनुमान भी नहीं कर रहे, ये सब हम ध्यान में बताए जाते हैं कि यहाँ ज्ञान है इसलिए आत्मा है, ये सब परोक्ष ज्ञान है। वास्तव में वो स्वसंवेदन ज्ञान नहीं। हम जब बता रहे तब आप वो शब्द को ग्रहण करके जान रहे हो, वो भी परोक्ष ही है। आप इस शब्दों का भी अवलंबन छोड़ करके, इस तर्क अनुमान आदि ज्ञान का भी अवलंबन छोड़ करके प्रत्यक्ष आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यह चैतन्य और यह मन, बस यह जो ज्ञानानंद स्वभाव आत्मा है, शब्दों के द्वारा नहीं, वो वस्तु वैसे भाषित होगी। तो वो जो ज्ञान है वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उसमें मन का अवलंबन भी नहीं है, उसमें इंद्रियों का भी अवलंबन नहीं है। एक क्षण के लिए अंदर में ऐसी प्रतीति हो जाती है कि यह मैं हूँ, ऐसा जब आपको लगेगा तब समझना कि वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा हमने आत्मा को जाना। उसका ये उल्लेख हमने किया कि यह ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ, जो हमारे हमें प्रतिभास होता है, उसका शब्दों के द्वारा ये उल्लेख किया गया है। लेकिन जब ज्ञान हुआ इसे शब्दात्मक नहीं हुआ, वहाँ पर वस्तु की ही प्रतीति हुई है। तो वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान वो आत्मानुभव का साधन है और उसके द्वारा हम अपने आत्मा को जानते हैं। तो सच्चा हमने आत्मा को ग्रहण किया, फिर वो जब ग्रहण करेंगे तो ये भेद विज्ञान अंदर में भाषित होगा। ये शरीर आदि भिन्न है और ये जो ज्ञान मूर्ति चैतन्य है ये भिन्न है। बस इसका पुरुषार्थ करते रहो ध्यान के माध्यम से, तो होता है नियम से। लेकिन हम उस दृष्टि से पुरुषार्थ, जैसी विधि बताई उस विधि से हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये चीज समझ में आने वाली नहीं है। वो शब्दों के द्वारा हम बता भी नहीं सकते हैं, उसको आप ही महसूस करेंगे अंतरंग में कि हाँ मुझे ऐसी प्रतीति हुई। गुणस्थान पर डिपेंड है। हाँ, गुणस्थान पर डिपेंड है, किस गुणस्थान में? ये मिथ्या दर्शन अवस्था में है, उसने जब ऐसी प्रतीति की तो वो समय दृष्टि बन गया। जब प्रतीति हुई तो उसका चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान या सातवां गुणस्थान हो जाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ कि वो पुनः वो उपयोग रूप नहीं रहेगा, अंदर लब्धि रूप में रहेगा, लेकिन बार बार उपयोग जब आप पुरुषार्थ करेंगे पुनः पुनः जानने का तब हो सकता है वापस। लेकिन ये जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान है वो हमेशा नहीं रहेगा। जब आप आत्मा को जानने के लिए वैसे कोशिश करेंगे ध्यान आदि के माध्यम से, तब वो उस समय एक क्षण के लिए होता है। आगे ये हो गए गाना, आगे की गाता है, टाइम हो गया। कल बहुत अच्छे गाते हैं, 59 नंबर के गाते हैं, एकदम मस्त है। ज्ञान को ही परम रूप से, पारमार्थिक सौख्य रूप से वहाँ पर समझाते हैं, विशेषण देकर के। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, ज्ञान व आनंद स्वरूप। ये शब्दों के माध्यम से केवल आपको बाहर के पदार्थों से छुड़ा करके भीतर ले जाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया जाता है। अंतरंग में पुरुषार्थ तो अपने को स्वयं को करना है। शब्द कोई ध्यान नहीं है, शब्द को सुनना भी ध्यान नहीं है, शब्द के माध्यम से जानना भी स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं है। स्वानुभव प्रत्यक्ष तो अपने को स्वयं अंतरंग में प्रयोग करना है। इंद्रियों का अवलंबन छोड़ करके और मन में भी बाहर के विकल्पों को छोड़ करके अंतरंग में जो शुद्ध चैतन्य वस्तु है उसको जानने का प्रयास कीजिए। वस्तु है तो मुझे क्यों नहीं प्रतीति में आती है, आनी ही चाहिए।
आएगी ही, विश्वास रख के करो। जितनी भी छिपी हुई वस्तु है, हम उसको देखना चाहते हैं। संपूर्ण आवरणों को हटाकर वहां तक पहुंचकर उसको देखते ही हैं। ऐसे ही आप देखिए, नहीं छिपी हुई वस्तु इस द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में ये अंदर गुप्त रूप से बैठी हुई है। उस वस्तु को खोलिए, आवरण को निकाल दीजिए, एक एक आवरण को हटाते जाइए और अंदर देखिए। इस शरीर रूपी नो कर्म आवरण स्थूल आवरण है, इसको हटा दो। इसके भीतर है वस्तु, ये शरीरमय नहीं है। ये ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, स्पर्शनादि इंद्रिय, ये द्रव्येंद्रिय मय नहीं है। इसके भीतर देखो, इस कर्म के उदय से, शौशम से प्रकट हुई लब्धि, उपयोग रूप भावेंद्रिय भी मय नहीं है। भाव कर्म है ये भावेंद्रिय, ये भाव कर्म भी मय नहीं है। तो मय कौन? इसके अलावा भी एक वस्तु है भीतर, जो सबको जान रहा है, ज्ञान रूप से विराजमान है। उसके ज्ञान दर्पण में सब वस्तुएं झलक रही है। भाव कर्म को कौन जान रहा है? यही तो अंदर बैठा ज्ञान में भगवान आत्मा जान रहा है। तो उस ज्ञानमय वस्तु को जानिए और यही मैं हूं, ऐसा एहसास कीजिए, प्रतीति कीजिए। इस शरीर को कौन देख रहा है? ये ज्ञान में आत्मा ही तो देख रहा है। शरीर तो जड़ अचेतन है, शरीर के पास ही खड़ा है। देखिए उसको, शरीर को दूर करके देखिए, और शरीर ज्ञानमय आत्मा विराजमान है। ज्ञानानंद प्रभु है, अनंत गुणों का पिंड है, आनंद का कंद है, शांति का सागर है। देखिए ज्ञानानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप स्वानुभव प्रत्यक्ष स्वरूप अंकुरीर्ण न्यायक स्वरूप शुद्धो